हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दयाल इंग्लिश मैजिक यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, जिसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 टीच कर दिया है। और अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 की ओर। तो आइएगा दोस्तों, चैप्टर नंबर 4 में क्या है, कैसे बोलना है, सीखते हैं। ये रहा आपका चैप्टर नंबर 4 और इसमें आज हम सीखेंगे हैज़, हैव और हैड। यानी कि हमको आज जो स्पीकिंग करनी है वो हैज़, हैव, हैड के साथ करनी है। कैसे हमको उसको क्रिएट करना है, कैसे सेंटेंस को बनाकर बोलना है, वो हम सीखेंगे। आइएगा, ये रहा एक्शन नंबर फर्स्ट। इसमें जो रूल रहेगा, यानी कि हमको बोलना कैसे है, वो ये रहेगा हैज़, हैव और ये हैड और ये नाउन। ये नाउन प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है। ओके, अब हम क्या करते हैं, स्पीक करते हैं। बस आप सीखते जाइएगा, प्रैक्टिस करते जाइएगा, बोलते जाइएगा। बोलना बहुत ज़रूरी होता है। इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए जब तक आप मुंह से नहीं बोलोगे तब तक इंग्लिश स्पीकिंग आपको नहीं आएगा। इसलिए आपको बोलना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, स्पीक अगेन एंड अगेन बिफोर समवन विदाउट हेजिटेशन, यानी बिना संकोच किए बार बार आपको बोलना है। आइएगा, पहला बोलते हैं आई हैव 500 रुपीज। ये रहा आपका आई हैव 500 रुपीज। इसको हिंदी में कहते हैं मेरे पास 500 रुपए हैं। मेरे पास 500 रुपए हैं। अब इसको स्पीक कैसे करना है, आई हैव 500 रुपीज़, और जनरली नेचुरल वे में आई हैव 500 रुपीज़। तो ये रहा आपका एक। इसमें आपका सबसे पहले सब्जेक्ट मेरे पास यानी आई हैव, उसके बाद 5 की इंग्लिश आ गई, उसके बाद लिखा है 100 रुपीज़, 100 रुपये, यानी 500 रुपये, 500 रुपीज़। अब आता है सेकंड, माई मदर हैज़ अ रिंग। ये देखिएगा आप, माई मदर हैज़ अ रिंग। इसका मतलब हो गया हिंदी में मेरी माँ के पास, मेरी माँ के पास एक अंगूठी है। मेरी माँ के पास एक अंगूठी है। ये रहा, मेरी माँ के पास एक अंगूठी है, ऐसे लिख लीजिएगा हमें। अरे लग जा, मेरी माँ के पास एक अंगूठी है। माई मदर हैज़ अ रिंग। ओके, अब हम लास्ट चलते हैं। देखिएगा, हैज़ हो गया, हैव हो गया। अब हैड। हैड का मतलब होता है जब हम पुरानी बात करना चाहते हैं, थी, यानी कि मेरे पास ये था, मम्मी के पास ये था, पड़ोसी के पास ये था। और इसमें जब बात करते हैं हैज़ और हैव तो हम है हुए में करते हैं। मेरे पास 200 रुपये हैं, उसके पास नया कलम है, मम्मी के पास नई साड़ी है। इस प्रकार बातें करनी है तो हैज़ और हैव में करते हैं। और हैड था, थे के लिए करते हैं। ठीक, ओके, आइएगा सीखते हैं हम हैड का। माई फ्रेंड हैड अ लैपटॉप। ये रहा है, मेरे मित्र के पास एक लैपटॉप था। माई फ्रेंड हैड अ लैपटॉप। मेरे मित्र के पास एक लैपटॉप था।
मेरे मित्र के पास एक लैपटॉप था, लैपटॉप। ओके, ये रहा आपका अफर्मेटिव एक्शन। ओके, और इसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ बनाने में हम क्या करते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं। वो देखिएगा आप कैसे मिस्टेक करते हैं आप, वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे है हूँ, है में ये लगना है और थाती थे वाले में ये लगना है, तो उसमें क्या है आप गलत कर जाते हैं। और कहाँ पर हैज लगना है, कहाँ हैव लगना है, ये भी गलती कर जाते हैं। तो दोनों बातों को मैं क्लियर तरीके से आपको समझा देता हूँ। देखिएगा, पहले तो क्या है और हैं। जब वाक्य में आएगा तो तुमको हैज़ और हैव में से एक लगाना है। इसको आप ये लर्न कर लेना। उसके बाद था, थी, अगर थे आया तो फिर आपको हैड लगाना है। इसको आपको मैंने कहा लर्न कर लेना है, यानी इसको करना है लर्न। ओके, अब ऐसे कैसे पता चलेगा, जैसे है हूँ है कैसे आएगा, है मेरे पास एक बंदर है, ठीक, तो है आ गया तो हैज़ेब में से लगेगा। उसके पास बहुत सारा पैसा है तो भी हैज़ेब लगेगा। अब था आ गया, ठीक है, उसके 2 बेटियां थीं तो फिर आपका हेड आ जाएगा। या मेरे पास एक सुंदर ड्रेस थी तो हेड आ जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि हमें और क्या सीखना है, आखिर हम और कहाँ गलती कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा आपको बारीकी से सभी बातें बता दी जाएंगी, जिससे आप बिल्कुल क्लियर और यानी करेक्ट इंग्लिश बोल सकें। जैसे ये रहा आपका मेरे पास, मेरे पास, ये रहा आपका तुम्हारे पास, ये रहा आपका हमारे पास, ये भी आपको लर्न कर लेना है। और ये रहा उनके पास, यानी उनके पास, ठीक है। अब क्या है, इसको यूं कर लेते हैं, ओके, के साथ हमें क्या लगाना है, हैव। ये तो रहे, इनके साथ हमको हैव लगाना है। अब आ जाइए उसके, उसके पास, ठीक है। और कोई व्यक्ति हो, एक व्यक्ति है तो के व्यक्ति के पास कोई भी हो तो उसके पास भी हैज आएगा, यानी व्यक्ति के पास, एक व्यक्ति हो कोई भी, ओके, तो क्या करना है हमको, के साथ ये है हैज लगना है। थाथी थे में कोई अंतर नहीं है। थाथी थे वाले में क्या, पास्ट वाले में उसमें हेड लगना है, चाहे वो सिंग ये वाला हो चाहे ये वाला हो तो भी हेड ही लगेगा। उसके बाद इसमें मैं क्लियर कर देता हूँ, इनकी जो मीनिंग्स हैं वो भी आप रख लीजिए। देखिएगा, ये जो है आपका, इसके लिए आपको क्या लगाना है, आई हैव, माई हैव नहीं लगाना है। इसके बाद यू हैव, ओके, ये रहा वी हैव और ये रहा दे हैव, ये इनके लिए लगाना है। इसमें क्या करना है मैंने आपको बताया, यहाँ माई नहीं करेंगे ना योर करेंगे। भले ही यहाँ मेरे है लेकिन माई नहीं, योर नहीं करना, तुम्हारे होने पर भी, हमारे होने पर भी आपको वी नहीं करना है, वो सॉरी अवर नहीं करना है, और उनके होने पर यहाँ देयर नहीं करना है। हमको यही लगाना है, मेरे पास तो आई हैव, उस तुम्हारे पास तो यू हैव, हमारे पास तो वी हैव, और उनके पास तो दे हैव। इसमें भी देख लीजिएगा आपका ये है ही हैज़, ओके, ही हैज़। इसमें तो नेचुरली वे व्यक्ति लिखा होगा, जैसे रामू के पास तो रामू हैज़, ओके। अब आप समझ गए होंगे कि हमें कहाँ गलती नहीं करनी है। माई का प्रयोग नहीं करना, योर का नहीं करना, अवर का नहीं करना और देयर का भी नहीं करना है। तो ये रहा आपका क्लियर। और अब हम बढ़ते हैं, यानी कि जब हम मना करना चाहते हैं तो फिर हम कैसे बोलेंगे, तो वो नेगेटिव एक्शन में रहेगा, एक्शन नंबर 2 में रहेगा।
तो चलिएगा एक्शन नंबर 2 भी सीखते हैं, मना करना सीखते हैं। जैसे मेरे पास तुम्हारी कलम नहीं है, आई हैव नॉट योर पेन, ऐसे करके ये हम बात करना सीखेंगे अब नेगेटिव में। जो चैनल का जो एम है वो पूरा होना चाहिए और आप इंग्लिश बोलना सीख जाने चाहिए। ओके, मैं ये चाहता हूँ कि सभी लोग इंग्लिश बोलना सीख जाएं, जो भी कमज़ोर हैं उनकी इंग्लिश अच्छी हो जाए। ओके, चलिएगा सेकंड एक्शन, ये रहा आपका सेकंड एक्शन। थोड़ा मार्कर की इंक ख़त्म तो इसको चेंज। ये रहा आपका एक्शन नंबर 2। इसमें हमको क्या करना है, मना करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट जो मैंने बता दिया कौन होता है, व्यक्ति जानवर। फिर हैज़ में से एक लगाना है, जो मैंने आपको बता दिया कि हैज़ कहाँ लगेगा, हैव कहाँ लगेगा। फिर उसके बाद हमें क्या लगाना होता है, नो, और ये है सिंगुलर नाउन, यानी कि सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का मतलब यानी कि एक वचन, एक वस्तु है। ओके, आपका एक और सेकंड लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद है वही वाला हैज़ और हैव, उसके बाद है नॉट, उसके बाद है प्लूरल नाउन, यानी कि ज़्यादा सी वस्तु, प्लूरल नाउन। ओके, यानी कि हमने ये क्लियर कर लिया कि कहाँ नॉट लगाना है, कहाँ नो लगाना है। नो के लिए सिंगुलर नाउन और नॉट के लिए प्लूरल नाउन। और भी आप लगा सकते हैं, जैसे हैव नॉट लगा के तो सिंगुलर कर सकते हैं, नॉट एनी, ऐसे कर सकते हो, लेकिन सिंगुलर के साथ हम नो डायरेक्ट बोल सकते हैं। अब हम स्पीक करना सीखते हैं और काम करना भी सीखते हैं कि कैसे हमको करना है और कैसे बोलना है। ये चैनल है उसका जो एम है वो है इंग्लिश सिखाना, बोलना सिखाना, नेचुरल, यानी कि जो बात है, मेन बात है वो बोलना सिखाने की है। तो आपको बोलना अवश्य सीख लेना है। चलिएगा, आइएगा सीखते हैं फर्स्ट नंबर। ओके, वो ये कहना चाह रहा है कि सी हैज़ नो मनी। ठीक है, उसने कह दिया सी हैज़ नो मनी, इसका मतलब यह है उस पर पैसा नहीं है, यानी उसके पास पैसे नहीं हैं, पैसे नहीं हैं। ये रहा सिंगुलर नाउन, यानी इसको गिन नहीं सकते इसलिए। ओके, नो, उसके बाद आई हैव नॉट 5 पेन्स, मेरे पास 5 कलमें नहीं हैं। आई हैव नॉट 5 पेन्स। ओके, ये रहा मेरे पास 5 कलम नहीं हैं। लीजिएगा, इसमें लग गया आपका हैव नॉट क्योंकि प्लूरल था, इसमें लग गया नो क्योंकि ये सिंगुलर है, काउंटेबल नहीं है। अब हमारा रह गया एक, ये है हैड। ओके, माई अंकल हैड नो चाइल्ड। माई अंकल हैड नो चाइल्ड, मेरे चाचा जी के कोई संतान नहीं थी, यानी कि माई अंकल हैड नो चाइल्ड, मेरे चाचा के कोई संतान नहीं थी। ये रही आपकी, देख लिया आपने। ये यानी कि 3 सेंटेंसेस में मैंने 3 स्पीकिंग कराई, हैज़, हैव और हैड। इसमें मैंने हैड छोड़ दिया, वो हैड और लिखे देता हूँ। ये रहा हैड है, ये मिस हो गया था, आगे देखिएगा। ये रहा सी हैज़ नो मनी, उसके पास पैसा नहीं है।
आई हैव नॉट 5 पेन्स, आई हैव नॉट 5 पेन्स, मेरे पास 5 पेन नहीं है। माई अंकल हैड नो चाइल्ड, मेरे चाचा के पास संतान नहीं है, या मेरे चाचा के कोई संतान नहीं थी। ओके, यानी कि आपका मेरे चाचा के कोई संतान नहीं थी, हैड लगा इसलिए था में बोला जाएगा। ओके, ये रहा आपका, जब हम मना करते हैं तब हमको ये प्रयोग करना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम टॉकिंग एक्शन सीखेंगे, यानी कि हमको बात करना है। अब दो लोग कैसे बात करते हैं वो सीखते हैं। ओके, चलिएगा भाई, सब क्लियर हो रहा होगा। हाँ, चलिए दो लोगों को बात करना कैसे होता है वो देखें। ये एक्शन नंबर आप जानते हैं कौन सा एक्शन है, ये है 3 नंबर एक्शन। ओके, 3 एक्शन में क्या होता है, सबसे पहले हैज, हैव और हैड लगाना होगा, फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर उसके बाद नाउन लगाना है। ओके, क्वेश्चन मार्क लिखित में लगाना है, वैसे नहीं लगाना है। तो देखिएगा अब हम एक्शन, टॉकिंग एक्शन सीखते हैं। इसमें आपका स्पीक करना सीखते हैं। दो लोग आपस में जब बात करते हैं तो कैसे करते हैं। अब हम एक उसमें प्रश्न करेगा, यानी क्वेश्चन पुटअप करेगा, एक आंसर देगा। क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कोई। ओके, वो कहता है हैज सी आ गुड बुक, हैज सी आ गुड बुक, यानी क्या उसके पास एक अच्छी पुस्तक है। ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। हैज सी आ गुड बुक, क्या उसके पास एक अच्छी पुस्तक है, वो आंसर दे रहा है। ओके, आंसर हमेशा मैंने बताया था अगर है तो यस, जब वो मना करेगा तो बोलेगा नो। सेकंड में देखिएगा आपका, पहले में बोला हैज सी आ गुड बुक, हैज सी आ गुड बुक। अच्छा देखिएगा, आप दो लोग कैसे कन्वर्सेशन करेंगे, आपस में बात करेंगे, वो हम बात करते हैं। ये रहा आपका स्पीक करने का तरीका। पहला जो सेंटेंस है वो ये है, यानी कि क्वेश्चन पहले पुटअप हो रहा है। वो कह रहा है हैज सी आ गुड बुक। ओके, क्या उसके पास अच्छी पुस्तक है, हैज सी आ गुड बुक। अगर मना करना है तो नो, अगर हाँ करना है तो यस। तो बोला ऐसे यस, मना करनी है नो। पहले पूछेगा हैज सी आ गुड बुक, तुम्हें अगर कहना है हाँ तो यस, अगर तुम्हें मना करना नो। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए, हैव यू 500 रुपीज, क्या आपके पास 500 रुपए हैं। तो आंसर देखिएगा आप, अगर हाँ में देना यस, अगर ना में देना है नो, यस, मना करना नो। उसके बाद थर्ड नंबर यानी कि हेड वाला है, हैड यू 2 काउज, हैड यू 2 काउज, क्या तुम्हारे पास 2 गाय थीं। हैड यू 2 काउज, उनके पास थी तो बोलेंगे यस, अगर नहीं थी तो बोलेंगे नो। तो ये रहा आंसर। क्लास में बोलते हैं हैड यू 2 पेंसिल्स, क्या तुम पे 2 पेंसिल थी, अगर थी तो यस, अगर नहीं थी तो नो। ऐसे ही करके कुछ भी आप बोल सकते हैं, आप बना के बोल सकते हैं, नया नया सेंटेंस, नया नया क्वेश्चन आप क्रिएट कर सकते हो और बोल सकते हो। ये रहा आपका एक्शन नंबर 3। और लास्ट एक्शन पे चलते हैं, एक्शन नंबर 4। ये मैंने चेंज कर दिया और अब एक्शन नंबर 4 चालू होता है। 4 में मैंने आपको क्वेश्चन वर्ड बता दिए थे, क्वेश्चन वर्ड सभी लिखा दिए हैं मैंने।
पहले से ही, और शायद आपने वो लर्न कर लिए होंगे। अगर तुमने वो क्वेश्चन वर्ड लर्न नहीं किए हैं तो वो क्वेश्चंस वर्ड सभी लर्न कर लीजिए। वो जब तक आप इंग्लिश बोलेंगे तब तक वो सारे काम आने वाले हैं। तो जितने भी मैंने आपको लिखाए थे वो सब लर्न करो, जल्दी से लर्न करो, जिससे आगे जब चैप्टर्स चलेंगे तो उनमें क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग होगा। अगर आपको क्वेश्चन वर्ड नहीं याद है तो फिर आप कैसे करोगे? ओके, अच्छी तरह जल्दी से लर्न कर लो। और हम चलते हैं एक्शन नंबर 4 पर, यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जो मैंने आपको पहले बता दिए थे। फिर हैज़ हैव हैड में से एक लगाइएगा, हैज़ हैव हैड। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाइएगा, शॉर्ट में लिख दिया है, आप समझ जाएंगे, ये नाउन। अब हमें इसका क्वेश्चन कैसे पुट अप करना है, इसका आंसर कैसे करना है, देखिएगा आप। वो आंसर कैसे पुट अप करेंगे और क्वेश्चन कैसे पुट अप करेंगे सीखते हैं। ये रहा आपका फर्स्ट नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन हम पुट अप कर रहे हैं, जैसे हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी बुक्स हैव यू, ये रहा आपका है। जैसे क्वेश्चन वर्ड हाउ मैनी बुक्स, उसके बाद हैज़ में से एक हैव यू, यानी सब्जेक्ट नाउन इसमें यहाँ पर आ गया है, यानी कि ये यहाँ पहुँच गया है। ओके, हाउ मैनी बुक्स हैव यू, ये क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर नाउन के साथ है, कभी कभी बिना नाउन का। अब तुमको काउंटिंग करके ये बताना है कि कितनी पुस्तक हैं आपके पास। तो आंसर कैसे देंगे? पहले क्वेश्चन हो गया हाउ मैनी बुक्स हैव यू, अब आंसर दे रहे हैं आई हैव 5 बुक्स, जितनी आपके पास हैं। आई हैव 3 बुक्स, आई हैव 4 बुक्स। तो आप आंसर दे रहे हैं, आप तो बोल रहे हैं आई हैव 5 बुक्स। तो ये रहा आपका आंसर। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, यानी सेकंड नंबर पर। ठीक, सेकंड क्वेश्चन कहता है वाई हैज सी ए गुड, वाई हैज सी ए गुड रिंग। इसमें ऐसा क्वेश्चन पुटअप किया कि भाई वाई हैज सी अ गुड रिंग, उसके पास अच्छी अंगूठी क्यों है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा है कि मतलब उसके पास अंगूठी क्यों है भाई। तो आप किसी को पता होगा तभी तो बताएगा, तो पता है तो आप बोल रहे हैं। शॉर्ट कर सकते हैं इसको, लेंथी भी कर सकते हैं। पूरा क्वेश्चन दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, तो देखिएगा सी हैज बिकॉज सी हैज़, यानी कि जो अंगूठी है उसके पास वो बताई जा रही है। सी हैज़ बिकॉज हिज फ्रेंड गेव हर ऑन न्यू ईयर। इसमें ये उसे पता था इसलिए उसने आंसर दे दिया सी हैज़ बिकॉज हिज फ्रेंड, सॉरी ये हिज नहीं आएगा, यहाँ हर आएगा। ठीक है, फिर से हम करे ले रहे दोबारा से। हाँ, तो वो आंसर कैसे देगा देखिएगा। अगर पता है तो आंसर देना है। वो कह रहा है सी हैज़ बिकॉज हर फ्रेंड FRIEND, हर फ्रेंड गेव हर ऑन न्यू ईयर। ये रहा आपका न्यू ईयर। उसे पता था नई साल पर उसे ये रिंग मिली थी, इसलिए उसने आंसर भी दे दिया सी हैज़ बिकॉज हर फ्रेंड गेव हर ऑन न्यू ईयर। उसके पास अंगूठी है क्योंकि उसके दोस्त ने उसे नई साल पर दी थी। तो ये वाई हो गया। उसके बाद हम चलते हैं 3 नंबर पर। इसमें हैव का प्रयोग हो गया, इसमें हैज़ का हो गया। अब हम चलते हैं हैड पर। ओके, व्हेन हैड यू a lot of money,
ओके अब ये इसमें पूछा जा रहा है कि व्हेन हैड यू अ लॉट ऑफ मनी, आपके पास बहुत सारा धन कब था, पैसे कब थे। तो आंसर आप बता रहे हैं कब थे तुम्हारे पास, तो आप बोल रहे हो आई हैड बिफोर 2 years, यानी आपने कहा 2 साल पहले मेरे पास पैसा था। ठीक, तो ये रहे आपके आंसर्स। तो अब आप कैसे बोलेंगे, यानी कि एकदम गजब स्पीकिंग, यानी कि एकदम फास्ट कैसे बोलेंगे वो आप देखिए। पहला, हाउ मैनी बुक्स हैव यू, ये आप कितनी स्पीड से कर सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कितनी प्रैक्टिस करते हो तो उसके अनुसार आप और भी फास्ट बोलते हैं। हाउ मैनी बुक्स हैव यू, हाउ मैनी बुक्स हैव यू, यानी कि फास्ट कर सकते हो। स्लोली बोलना है हाउ मैनी बुक्स हैव यू। मुलायमी से प्यार से बोलना है हाउ मैनी बुक्स हैव यू। कैसे भी बोलो, अच्छा बोलो और सुंदर बोलो जो दूसरे के दिल को भाए। ओके, ऐसी स्पीकिंग बोलो। तो अब हम बोल रहे हैं हाउ मैनी बुक्स हैव यू। आंसर हो गया आई हैव 5 बुक्स। वाई हैज सी ए गुड रिंग, ओके, उसने आंसर दिया सी हैज बिकॉज हर फ्रेंड गिव हर ऑन न्यू ईयर। नेक्स्ट है व्हेन हैड यू ए लॉट ऑफ मनी, तो आंसर है आई हैड बिफोर 2 years। ओके, तो इसमें आपने सीखा कि किसी के पास कोई चीज़ होती है तो कैसे उसे बोला जाता है, कैसे मना किया जाता है, कैसे उस पर क्वेश्चन किया जाता है और कैसे जवाब दिया जाता है। ये आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।